आज मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन लिखा हूँ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन किसी एक डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रही है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव बीन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। अगर ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दिया जाए तो यह शेड्यूल टाइम से 2 घंटे पहले पहुंच जाती है, और अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घटा दिया जाए तो यह 3 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है। तो पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस कितना था। तो मान लेते हैं कि लेट द distance is x kilometer, speed is v kilometer per hour, and scheduled time is t hour। अब चूंकि अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी, तो अब इसका स्पीड अगर हम बढ़ा दें 10 किलोमीटर तो इसका नया स्पीड क्या हो जाएगा, v + 10, और टाइम 2 घंटे घट जाएगा तो टाइम हो जाएगा t-2। अच्छा, इससे एक चीज़ और है, देन वी हैव x = vt। यह हमारा इक्वेशन 1 है। अब ट्रेन का टाइम हम ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं। तो ट्रेन की स्पीड पहले v था, तो 10 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, v + 10। 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया तो नई स्पीड कितना हो जाएगी, 10 + v + 10, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम अब घट जाएगा 2 घंटे, तो नया टाइम कितना हो जाएगा, पहले t था अब t-2 आवर हो गया। अब वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, यह आपका डिस्टेंस के बराबर हुआ, x के बराबर। तो यह हमारा इक्वेशन 2 हो गया। इसके बाद अगर ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर घटा दिया जाए तब क्या हो जाएगा, इफ़ द स्पीड is reduced by 10 kilometer per hour, then time will be increased by 3 hours, then we have v - 10, नई स्पीड ये हो जाएगी, और टाइम कितना हो जाएगा, 3 घंटे टाइम बढ़ जाएगा, तो t + 3, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। यह इक्वेशन 3 हो गया। अब इसके बाद इक्वेशन 2 और 3 को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, vt - 2v, इसके बाद 10 से +10t -20 = x, और x = vt है, तो ये x और ये vt कट जाएगा,
तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -2b + 10t = 20। ये हमारा इक्वेशन 4 है। अब द इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज द equation 3 can be written as equation 3 can be written as vt plus 3v minus 10t और -30 = x। तो x और vt बराबर है तो कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें 3v - 10t = 30। अब ये इक्वेशन हमारा 5 हो गया। अब हम इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। एडिंग equations 4 and 5, we get, तो जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर +10t है और यहाँ पर -10t है, कट जाएगा, और 3v - b मिलकर 3v - 2v मिलकर के v हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा 50। तो वेलोसिटी जो है 50 km/h होगी। अब यह v की वैल्यू हम इक्वेशन 4 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 4 we get, तो इक्वेशन 4 ये है -2v, तो -2 × 50 + 10t = 20। अब ये आपका हो गया r, 10t = 20 + 100, ये 50 × 100 = 120। Hence t = 120/10 = 12 आवर। अब हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। Hence डिस्टेंस x = कितना दिया है vt, इक्वेशन 1। तो v की वैल्यू कितनी आई है 50 km/h और t की वैल्यू आई है 12 आवर। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर। तो इस तरह से आज मैंने ये क्वेश्चन बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।